नमस्कार दोस्तों, द लेबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र यादव। कहते हैं हमें दोस्त काफी सोच समझ के बनाना चाहिए। दोस्ती करना बड़ी बात नहीं है, दोस्ती को निभाना बड़ी बात होती है। कुछ दोस्त हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो हमें जमीन से उठा करके आसमां पे बिठा देते हैं, हमें सफलता की नई ऊंचाइयां छूने में काफी मदद करते हैं। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो अच्छी खासी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। आज इस बात की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे खास वजह है। वजह है प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने पिछले गुरुवार यानी 7 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने साथ में यह भी कहा कि वो अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कोई नया प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाता है, यानी उनका कोई सक्सेसर नहीं मिल जाता है, तब तक वो अपने पद पे बने रहेंगे। बोरिस जॉनसन की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम कंजर्वेटिव पार्टी है। 2019 के दिसंबर में बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और 2019 से लेकर के 2022 तक यानी इस 3 साल के टेन्योर में ये काफी विवादों से घिरे रहे और 2 ऐसे विवाद हैं जो इनको इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि अपने पद से वो इस्तीफा दे दें। उन दोनों विवादों की हम चर्चा करेंगे बारी बारी से। उनमें पहला विवाद है पार्टी गेट स्कैंडल। अब ये पार्टी गेट स्कैंडल है क्या? जैसा कि आप सभी को पता है कि 2019 में कोरोना महामारी आई और पूरी दुनिया भर में हाहाकार मच गई। काफी जानलेवा बीमारी थी। अलग अलग देश की सरकारों ने तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे। लॉकडाउन की सिचुएशन थी। ब्रिटेन में भी यही हालात थे। ऐसे हालात में एक पार्टी होती है खुद प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के घर पे, जिस पार्टी में बोरिस जॉनसन सरकार में जो मिनिस्टर्स थे, जो ऑफिसर्स थे और कुछ इनके पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर उस पार्टी में आते हैं। जब ये बात पब्लिक डोमेन में आई तो इसका काफी विरोध शुरू हो गया। खुद बोरिस जॉनसन की पॉलिटिकल पार्टी यानी कंजर्वेटिव पार्टी में भी इसका विरोध शुरू हो गया, क्योंकि कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ गई थी। जिस समय पूरा लॉकडाउन लगा था ब्रिटेन में, पब्लिक गैदरिंग मना किया गया था। ऐसे हालात में एक पार्टी होती है प्राइम मिनिस्टर के घर पे। प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का तभी से विरोध शुरू हो गया। इस साल मई के महीने में 25 मई को एक रिपोर्ट आती है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि 2020 से 2021 के बीच में ऐसी पार्टियां जैसी प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के घर पे हुई थी, लगभग 16 पार्टी हुई और 16 पार्टी में से लगभग 6 पार्टी में प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन भी थे। इस खबर के आने के बाद बोरिस जॉनसन लोगों से माफी मांगी, लेकिन जब तक ये खबर पब्लिक डोमेन में नहीं थी, बोरिस जॉनसन इस बात से इनकार करते रहे कि ऐसी कोई पार्टी उनके घर पे नहीं हुई। और जैसा कि हमने बताया कि पार्टी गेट स्कैंडल को लेकर के बोरिस जॉनसन की खुद की पार्टी के अंदर इनका विरोध शुरू हो गया, तो धीरे धीरे इनका जो समर्थन था, जो समर्थक थे पार्टी के अंदर, इनसे दूर होते गए, इनके विरोधी होते गए। तो ऐसे हालात में पार्टी के अंदर अपनी साख को बचाए रखना काफी इनके लिए मुश्किल हो गया। दूसरा स्कैंडल है जो इनके खुद के फ्रेंड से जुड़ा हुआ है, इनके खास दोस्त, जिगरी दोस्त से जुड़ा हुआ है, क्रिस्टोफर पिंचर स्कैंडल। अब ये क्रिस्टोफर पिंचर स्कैंडल क्या है? क्रिस्टोफर पिंचर एक एमपी हैं जो बोरिस जॉनसन साहब के काफी करीबी माने जाते हैं। उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगे हैं। अब बोरिस जॉनसन पिंचर महोदय को अपनी सरकार में एक अहम पद दे देते हैं। हालांकि इनके व्यवहार को लेकर के जो ऑफिसर्स हैं, बोरिस जॉनसन को बताया कि इनका बिहेव ठीक नहीं है, इनके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं। इन सब आरोपों को नजरअंदाज करते हुए बोरिस जॉनसन महोदय ने इनको मिनिस्टर बना दिया। इस बात को लेकर के बोरिस जॉनसन का और विरोध शुरू हो गया। इनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी यानी कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन के पार्लियामेंट में इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई थी। हालांकि ये विश्वास मत जीतने में कामयाब हो गए। 359 टोटल वोट पड़े थे। 359 यानी 359 एमपीज में इनके पक्ष में
211 यानी 211 इनके पक्ष में वोट दिए थे, यानी बोरिस जॉनसन के साथ थे, और 148 यानी 148 जो एमपीज थे इनके अगेंस्ट में थे, यानी जो विरोध करने वाले लोग थे लगभग 41% थे। तो एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, जैसा मैंने बताया कि बोरिस जॉनसन की खुद की पॉलिटिकल पार्टी लेके आई थी इनके अगेंस्ट, जैसे इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में आमतौर पर विपक्ष लेके आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, यानी इसको हम सीधा समझें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो इनके अगेंस्ट में जो विपक्षी दल है यानी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ साथ जो और लोग विपक्ष में बैठ रहे हैं वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, खुद बीजेपी नहीं ला सकती है। लेकिन ब्रिटेन में सिस्टम थोड़ा उल्टा है। ब्रिटेन में ये परंपरा है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है और वो अच्छे से काम नहीं कर रही है तो वो पॉलिटिकल पार्टी के जो अन्य सदस्य हैं, जो अन्य एमपीज हैं, वो अपनी ही सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं, जैसा कि कंजर्वेटिव पार्टी ने बोरिस जॉनसन के अगेंस्ट में किया। इन सब विरोधों के बीच में बोरिस जॉनसन के खुद के अपने मिनिस्टर लगभग 50 इस्तीफा दे चुके थे। विरोध इस लेवल पे पहुंच गया। लास्ट में ऋषि सुनक जो उनकी सरकार में मिनिस्टर थे, भारतीय मूल के हैं यानी इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश नागरिक हैं। एक और उनके सरकार में मिनिस्टर थे साजिद जाविद जो हेल्थ मिनिस्टर थे। इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया। बोरिस जॉनसन के जो सलाहकार, जो इनके मित्र थे, लीडर, उन्होंने इनको सलाह दी कि समय को देखते हुए जो अभी सिचुएशन बनी हुई है उसको देखते हुए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, और बोरिस जॉनसन साहब ने लास्ट में आकर इस्तीफा दे दिया। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपका हेल्प करते हैं, आपको जमीन से ऊपर उठाते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपकी चलती फिरती जिंदगी को तबाह कर देते हैं, जैसा क्रिस्टोफर पिंचर ने कर दिया बोरिस जॉनसन को। अच्छी खासी चलती हुई सरकार को इनकी वजह से विरोध का सामना करना पड़ा, और जो पार्टी हुई थी बोरिस जॉनसन के घर पे, उसमें भी इनके करीबी दोस्त ही थे, मिनिस्टर्स, इनके ऑफिसर्स और इनके पार्टी के जो और कुछ दोस्त लोग थे। हालांकि जो 50 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, उन्होंने कहा कि नैतिकता के यानी मोरालिटी के बेसिस पे इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये दो वजह रही हैं दोस्तों बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के पीछे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।